बीजेपी पार्टी देखते हैं क्या बनता है। इस बार बीजेपी पार्टी के चांस ज्यादा लग रहे हैं मुझे। सरकार में भाई थोड़ा बहुत कुछ मिला किया और उसमें उसमें कुछ नहीं मिला यार। तो आप बीजेपी चाहते हैं दिल्ली में या आम आदमी? बीजेपी चाहते हैं भाई। बीजेपी बनेगी तो शायद दिल खुश हो जाए। ऐसा क्यों? क्या काम किया बीजेपी ने? अब काम तो जो है सबके सामने, आप सबको दिख ही रहा है काम क्या किए हैं। इसमें एक जो महिलाओं को 2100 रुपये देने का वादा किया था, केजरीवाल ने पंजाब में 2100 दिया था, आज तक कुछ नहीं मिला। हाँ वोट करेंगे जी, बीजेपी आएगी। बीजेपी इस बार आ रही है, पूर्ण बहुमत से आएगी। फुल बहुमत। अब तो देखो इस टाइम अब जो नीरज बसोया को टिकट मिली है तो थोड़ा सा हो सकता है कि रुख पलट जाए थोड़ा सा, नहीं तो कल तक तो आप वालों ने ही जोर लगा रखा था। नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस 24 में। मैं मोहम्मद हसन। जैसे आपको पता है कि वॉइस 24 की टीम लगातार अलग अलग विधानसभा में जाकर सर्वे कर रही है और वॉइस 24 के माध्यम से हर एक विधानसभा का सर्वे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और आज हम आए हैं सेवा नगर में। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है, आम आदमी, बीजेपी या कांग्रेस को लेकर जनता क्या कहती है। क्या 10 साल के अरविंद केजरीवाल के काम से खुश हैं या फिर वो बदलाव चाहते हैं, यहाँ की जनता से हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधा लोगों के पास। कस्तूरबा नगर का इलेक्शन की बात अगर हम करें तो कस्तूरबा नगर का माहौल ये है, बीजेपी का काम है ना, सबसे ज़्यादा अभी प्रचलन में है नरेंद्र मोदी जी। इसमें एक जो महिलाओं को 2100 रुपये देने का वादा किया था, केजरीवाल ने पंजाब में 2100 दिया था, आज तक कुछ नहीं मिला। केवल झूठा फरेब के अलावा कुछ नहीं बोलता है। दूसरा, यहाँ का वोटर पहले गुमराह हुआ है, अभी समझदारी है उसने सोच लिया है कि बदलाव जरूरी है। यहाँ पर हर बच्चे नशेड़ी, इन्होंने केवल किया क्या है, विकास नहीं किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नशेड़ी बनाया है? और कोई नहीं चाहता कि हमारे परिवार नशेड़ी बने। जैसे इन पर इल्जाम लगे हैं शराब घोटाले को लेकर और अभी शीश महल जैसे तंज बीजेपी कर रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है? अगर इल्जाम किसी ने इस पर आरोप लगाया है तो कहीं ना कहीं कुछ लोग थोड़ा बहुत होगा। लेकिन आम आदमी का कहना है कि अभी तक साबित नहीं कर पाए, इसीलिए हम बाहर हैं। कितना भी बड़ा मर्डर कर दो उसको जमानत मिलती है। ये संविधान आपको अधिकार देता है ना, संवैधानिक अधिकार के तहत इन्होंने जमानत मिली है। क्लीन चिट तो नहीं मिली, जिसने क्लीन चिट मिलेगी उसने बताना। इनका ये भी मानना है कि सबूत नहीं मिले हैं अभी तक, हमें चार्जशीट में भी कोई सबूत इस तरह का नहीं मिले। तो क्या कहेंगे? इसका तो प्रूफ आपके पास भी नहीं है, चार्जशीट में सबूत नहीं है। अगर इनको गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट जेल में रखा गया है, जमानत पर बाहर हैं, अगर कोई सबूत नहीं था तो इनको बाहर क्यों किया गया? बाहर केवल इसलिए कि ये उन्होंने उसके लिए अपनी बीमारी का वो दिखाया गया था। उसके बाद में जब वोटों के लिए जो इलेक्शन का आ रहे हैं उसकी अपना प्रचार कर सकें और लोगों को गुमराह कर सकें, इसलिए ये बाहर आए। लेकिन अगर हम बात करें पिछली योजनाओं की, जैसे बस फ्री है और बिजली फ्री, पानी फ्री, तो लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वो सारी शर्तें पूरी की है, तो ये जो संजीवनी योजना और महिला योजना है वो ये भी पूरी करेंगे? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इन्होंने महिलाओं के लिए बोला था पंजाब में, वो आज तक कुछ नहीं हुआ। दूसरा, हर चीज़ फ्री बांटने से क्या देश का विकास हो सकता है? भाई आप खर्चा करते रहो, बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनको पेमेंट कहाँ से करेंगे? हर चीज़ फ्री से नहीं चलती। लेकिन अब अगर हम बात करें बीजेपी की, तो उन्होंने एक मैनिफेस्टो में कहा कि जो योजनाएं दिल्ली में चल रही हैं वो लागू रहेंगी। तो फ्री की योजनाएं जीतने के बाद लागू रहेंगी, तो उस पर आपका क्या कहना है? फ्री तो ये भी दे रहे हैं और बीजेपी सरकार आती है तो वो भी देंगे। देखिए, इन्होंने जिस 7 घंटे से, अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ चला था कि एक प्लॉट था, इस पर कोई प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, उस पर कोई रहने वाला नहीं है और उसमें 68 वोट मिले थे, है ना? ये फ्रॉड क्यों? जहाँ कोई नहीं है, इन्होंने जो वोट बढ़वाए ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर विकास जो नहीं हुआ है, केजरीवाल ने 5 साल किया था। सबसे पहले इनका था लोकपाल बिल। लोकपाल बिल का कहीं जिक्र है? नहीं है। इन्होंने बोला कि मैं कोई भी चीज़ ज़्यादा यूज नहीं करूँगा, सबसे ज़्यादा इन्होंने किया ना। उसके बाद में ये केजरीवाल जी अपने आप को बोलते तो ईमानदार है, पर ईमानदारी कुछ नहीं है।
केवल लोगों को छलना फरेब करने के अलावा कुछ नहीं, एवरीथिंग नथिंग। तो इस बार बीजेपी आ रही है दिल्ली में, बीजेपी आएगी। ठीक को लेकर। इस चुनाव के बारे में तो अम्मा बता देगी हमारी बढ़िया। नहीं, आप भी वोट करते हैं ना? हाँ वोट करेंगे जी, बीजेपी आएगी। बीजेपी इस बार आ रही है, हाँ। पूर्ण बहुमत से आएगी। फुल बहुमत। लेकिन आम आदमी पूरे जोर लगा रही है और मौजूदा सरकार दिल्ली में उसी की है। दिल्ली की तो है, उसकी सरकार बड़ी, मोदी आना है। योजनाएं जो हैं आम आदमी पार्टी की, क्या वो बीजेपी पर भारी पड़ सकती हैं? देखिए टक्कर तो इस बार बराबर है। वैसे हम चाहते हैं आना तो चाहिए उसको, बल्कि बीजेपी से हाथ मारेगी। बहुत मौका, बहुत बढ़िया। कितनी सीट आ रही है बीजेपी की? अब ये तो इतना तो पता नहीं कितनी सीट है यहाँ में, मेरी सीट 70 सीट है। 70 में हाँ ले आएगी। 50 तो आराम 50 आ रही है इस बार। आराम से आएगी। काम के अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने कहते हैं कि बहुत काम किया हमने दिल्ली हाँ, का। ऐसे काम किया केजरीवाल जी ने, मना नहीं है। स्कूलों की भी अच्छी है, पढ़ाई हमारे बच्चों की भी अच्छी है, मतलब बल्कि जो चाहिए हमें बीजेपी चाहिए। बीजेपी क्यों चाहिए? ऐसा क्या काम किया है बीजेपी ने? बीजेपी है, देश मजबूत है, ये समझ लो बस। पहले बम फटते थे, दंगे होते थे, रेप हो रहे थे ज्यादा, वो कम हो गए इस बार। वैसे तो हमें तो लगानी, इस बार तो रेडी पटरी लगा ही रहे हम तो, ना वो खाने को दे रही है। अरे हाँ मोदी जी है, हमारे को 10,000 जो वो मिल रहा है, लोन मिल जाता है, 20,000 मिल रहा है, अब 50,000 भी मिल जाएगा। इस बारे में सोचते हैं, ये नहीं केजरीवाल जी काम करे, मना नहीं करते केजरीवाल में जी। हम चाहते मोदी आए। तो अगर मोदी जी आते हैं दिल्ली में, बीजेपी की सरकार बनती है, तो क्या वो सुविधाएं ये दे पाएंगे, जैसे बिजली फ्री, पानी फ्री और महिलाओं को बस फ्री? अभी केजरीवाल मोदी जी ने बोला था हम 300 यूनिट बिजली देंगे, अब देते हैं या नहीं देते वो तो उनके हाथ में है ना, हमारे हाथ में तो नहीं है। हाँ देनी तो चाहिए, वैसे सुविधा है। बिजली फ्री का जो है ना, उत्तर प्रदेश में ऐलान किया गया था कि 300 यूनिट में, आज तक नहीं हुई आज है। तक नहीं दिया, ये तो है। तो क्या लगता है दिल्ली में कैसे कर पाएगी बीजेपी ये? अब देखते हैं 10 रुपए किलो, अब देखते हैं क्या करते हैं केजरीवाल आने। तो हम तो बोलते हैं दिल्ली में केजरीवाल हो तो बढ़िया ही है। यदि मोदी मजबूती ला रहे हैं, देश मजबूत होता जा रहा, तो हमारे को तो ये फायदा है ना। हमारे कोई ना पानी बिजली का वो तो सभी को चाहिए होता है, फ्री मिले या ना मिले वो तो फिर भी भरना है। लेकिन इस बार जो है महिलाओं का जो वोट है हाँ। वो एक तरफा केजरीवाल की तरफ जा रही है, तो क्या लगता है बीजेपी फर्क पड़ेगा उस पर वोटिंग में? देखिए जी टक्कर बता रहा हूँ मैं तो पूरी 100 में, जब आप 70 सीट पर बता रहे हो तो 70 में ज्यादा 70 60 यहाँ है तो 50 वहाँ है। पहले भी ऐसी 7 सीटें बीजेपी निकाल के ले गई है। जो दुरंगल लगे हैं उनके बहुत अच्छे लगे हुए हैं, केजरीवाल के भी लगे हुए हैं। टक्कर में पहलवान जी लगे हमारे यहाँ, नीरज भाई को मिल गई है, यहाँ अभिषेक दत्त को मिल गई है। अब ये 3 टक्कर हैं, अब देखते क्या होता है। हम तो चाहते हैं जो जीते भला करें दिल्ली का, ये नहीं हम ही सबका भला हो। हम भी रेडी पटरी लगाते हैं, अब यहाँ वहाँ लगाना पड़ती है, उसके बाद वहाँ भगना पड़ता है, तो कहीं हमें भी बिठाया जाए। तो हम चाहते हैं कोई अच्छा भाई बन आ जाए हमारा है दिल्ली में, और यहाँ पे विधायक भी आम आदमी पार्टी के हैं, तो 10 साल में कितना काम किया है? काम तो बहुत कर रहा है। जैसे क्या काम किए हैं? सरकार कर रही है काम, सड़क बना रही है। लेकिन यहाँ की सड़कों का बुरा हाल है, अभी हम अंदर देखें और लोगों का भी कहना है कि 10 साल में सड़कें नहीं बनी, तो आपका क्या कहना है उस पर? भैया हमारी सड़क तो बन गई है, अंदर का पता नहीं है। तो आप फिर से आम आदमी पार्टी चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? भैया पता नहीं लगता कौन सी सरकार आएगी, तो ना आपस में टक्कर मार रही है। जैसे योजना लेकर आए हैं, संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना, तो ये अरविंद केजरीवाल के जीतने के बाद पूरी हो पाएंगी? पता नहीं भैया, वही नहीं वही। जैसे महिलाओं को बस फ्री कर रखी है, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये जीतने के पहले वादे किए थे, तो पूरे किए थे, लेकिन इस बार आपको क्या लगता है? आदमी को नहीं मिल रहा टिकट, आदमी के लिए फ्री करनी है बस, औरत को क्यों मिलती है? वो औरत को भी ख़त्म करो। कई बार अखबार में आया औरत को लड़ाई कर रहे हैं आपस में लोग बाग, हैं? औरत को भी बंद करो फ्री टिकट। तो आप चाहते हैं आदमियों के लिए भी फ्री हो? हाँ, आदमी के लिए फ्री होनी चाहिए। तो अगर अरविंद केजरीवाल आते हैं तो वो क्या ये कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कह नहीं सकते किसकी बननी है, आम आदमी पार्टी की बनेगी या बीजेपी की, दो ही
दो ही ज़्यादातर। नहीं, यहाँ का माहौल क्या लग रहा है इस बार का? माहौल तो देखो इस टाइम अब जो नीरज बसोया को टिकट मिली है तो थोड़ा सा हो सकता है कि रुख पलट जाए थोड़ा सा, नहीं तो कल तक तो आप वालों ने ही जोर लगा रखा था। अब कल से नीरज की फाइनल हुई है तो हो सकता है थोड़ा सा टफ कंपटीशन हो, ये बात है। तो टक्कर काटेगी है यहाँ टक्कर यहाँ पर काटेगी इस बार तीनों ही पार्टियों में है। अभिषेक दत्त भी बढ़िया बंदा है, काम करने वाला बंदा है, मगर यह है कि पार्टी का थोड़ा सा उसका कांग्रेस का रुझान हल्का रहा है शुरू से, काफ़ी समय से 10 साल से आप भी देख रहे हैं, तो उसमें प्रति व्यक्ति का पता नहीं चल पाता। पार्टी के ऊपर जाओ तो आदमी वो भी बढ़िया है वैसे। बाकी अपने रमेश जी भी शुरू से रहे हैं, काम करने वाले रहे हैं, नीरज की भी छवि अच्छी रही है, तो ऑलमोस्ट अब देखो किस करवट उठ बैठता है। जो मौजूदा विधायक हैं, तो अगर हम 10 साल में उनके काम की बात करें तो कितना काम किया है? सड़कों को लेकर, पानी नाली या सीवर को लेकर, या फिर बिजली को लेकर, कितना? मौजूदा जो विधायक रहे हैं वो तो सबको पता है कि काम कितना करा है कितना नहीं करा। बेसिकली वो आम आदमी से इतने, आम लोगों से इतने जुड़ाव रखकर शुरू से राजी नहीं रहे। कभी उनको कभी आम सभाओं में, कभी आम लोगों के साथ जुड़ाव कम देखा है। बाकी अपने स्तर पे जितना उनको काम दिया होगा उतना करा होगा उन्होंने काम, ऐसी बात नहीं है। ये तो है नहीं कि भाई कुछ भी नहीं करा, काम तो जो गवर्नमेंट का एजेंडा होता है वो तो करना भी पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि नोट दबा कर बैठ जाएंगे, काम तो करना ही पड़ेगा। काम करा भी है, मगर यह है कि जैसे लोगों में उठ बैठ, अपना लोगों में थोड़ा सा लोगों के अंदर जुड़ाव कम रहा है उनका। अगर हम दिल्ली की बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो वो कहते हैं कि मैं बीजेपी जो है काम नहीं करने देती, तो उस पर आपका क्या कहना है? सर अब ये पॉलिटिकल लेवल में तो अब क्या, इनके पिस्ता तो आम आदमी है ना। वो कहता है हमने नहीं करने देती, वो कहता है हमें नहीं करने देते। वो तो शुरू से दिल्ली का हमेशा से बुरा हाल रहा ही है, क्योंकि कभी सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि ये हमारे को काम नहीं करने देते, और जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो कहती है कि हमारे को ऊपर से दबाव आ जाता है। तो इस चक्कर में तो आम आदमी दिल्ली का हमेशा पिसा ही है। अब आगे भी पता नहीं, कह नहीं सकते, क्योंकि कभी हमारा निगम पार्षद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही पार्टी के दोनों हुए हों। हमेशा से निगम पार्षद अलग पार्टी का रहा है, पिछले 10 सालों से निगम पार्षद अलग रहा, विधायक अलग पार्टी का रहा, तो एक दूसरे को तानाकसी सी हो जाती है, काम किसी से होता नहीं। इसमें लोगों का सबके साथ ही यही है, वो कहते हैं हम करने नहीं दे। अभी मैं किसी कंप्लेंट पे चले जाऊँ, वो कहते हैं हम तो करना चाहते हैं, दूसरा नहीं करने देता। क्या करें अब? जो लोकल आदमी एक बार 2 बार जाकर दे देता है, उसके लिए तो फिर ना ही है, कोई भी नहीं कर पाता काम। जैसे बीजेपी अभी इल्ज़ाम लगा रही है आम आदमी पार्टी पे शराब घोटाला का, और उनके कई विधायक जेल में भी रह के आए हैं। अरविंद केजरीवाल खुद जेल में रहकर आए हैं, और इस बार जो है शीश महल जैसे तंज की बीजेपी उन पर लगा रही है, तो क्या लगता है कि वोट पर फर्क पड़ सकता है? दिल्ली चुनाव में फर्क पड़ेगा उनका? ज़्यादा ऐसा है कि ये ना घोटाला कुछ नहीं है, इनके बड़े लोगों के ना बड़े टाइप का स्कैम ही है। घोटाला तो देखो मैं बताऊं आपको, बाहर आ गया तो घोटाला है, नहीं होता तो सारे घोटाले चलते ही चलते हैं। बाहर आ गया, जिसकी जैसी हमेशा ना बड़ा आदमी छोटे को दबाता है, उसकी छोटे की पोल खुल गई तो वो घोटाला है, नहीं खुली तो जो कर रहा है। घोटाला कुछ नहीं है। जिस टाइम में ये बता रहे हैं नकली है या असली है, लोगों को सहूलियत मिल रही है, जो पी रहा है। देखो ये कहते हैं कि गली गली में कर दिया, पीना तो आज भी बंद नहीं हुआ। लोगों के खुलने से, ठेके वगैरह खुलने से शराब में आपूर्ति में कम हो रही हो, तो उसने तो आपको एक तरह से फैसिलिटीज़ दी थी कि भाई 5 किलोमीटर नहीं जाना, आपको 1 किलोमीटर में काम हो रहा है। फैसिलिटीज़ दी है, खरीदना ना खरीदना उसके हाथ में थोड़ना है, वो तो जिसकी जेब गर्म होगी खरीदेगा, जिसकी नहीं होगी नहीं खरीदेगा। और आज चले जाओ आप, आज भी ठेकों पे लाइन, आज क्या होता है लाइन लगती है और जेब कटती है लोगों की। तो वो तो खैर कह नहीं सकते कि वो घोटाला था या क्या था। बाकी अंदर किस वजह से गए हैं, नकली के गए हैं या पैसे खाए हैं, वो इनकी अपनी राजनीति है। उतना इतने छोटे स्तर पर हम लोगों को कुछ नहीं पता। तो आपको लगता है इस बार भी पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी आएगी? अब ये तो देखो मैं कह नहीं सकता ना, अब यहाँ पर बीजेपी और आपका दोनों का ही जोर बराबर है। अब कौन आती है, हम तो जो आएगी हाथ जोड़ के सबको सलाम है। आपका क्या मानना है, किसकी सरकार चाहते हैं आप दिल्ली? देखो जी, वैसे तो सरकार के हिसाब से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का भी ठीक है। सारा ही आप बीजेपी पर पूरा मत डाल दोगे तो कोई बोलने वाला ही नहीं रहेगा, फिर तो तानाशाही सी भी हो जाएगी। मगर प्रति व्यक्ति देखा जाए कि यहाँ पर हमारे को बीजेपी का कैंडिडेट भी हमारे पास बढ़िया है। कैंडिडेट के हिसाब से देखा जाए तो कैंडिडेट दोनों बढ़िया हैं। बाकी दिल्ली में सरकार चाहते हैं तो अगर आम आदमी पार्टी की आए तो भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। कितना बदला है यहाँ का इलाका? जी
थोड़ा बहुत चेंजिंग तो आई है खैर, चेंजिंग तो आई है खैर, ऐसी बात नहीं, सड़क बनाई है उन्होंने पक्की, ऐसी बात नहीं। लेकिन जैसे अभी हम अंदर देख कर आए हैं और लोगों का कहना है कि सड़कें नहीं बनी और सड़क भी बारिश होने के बाद में बहुत बुरा हाल है, तो आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मेन रोड पे तो सफाई तो पब्लिक ने रखनी है ना, विधायक थोड़ा आगे करेगा। दैट्स ओके, तो सफाई तो हर बंदे का फर्ज है। तो दिल्ली में आम आदमी की जो स्कीमें हैं क्या वो लागू हो पाएंगी जीतने के बाद में, जैसे अब 2100 का वादा किया है? इम्पॉसिबल से, इतना खर्चा, इतना पहले कर्जा बढ़ गया, और कर्जा कितना बढ़ाएंगे ये मालूम नहीं हमें। बढ़ रहा है ना कर्जा दिन पर दिन। तो ये सर सिर्फ वो चुनावी वादे हैं या फिर क्या है? वादे ही हैं मेरे हिसाब से, ये नहीं हो पाएंगे? नहीं पॉसिबल है, इतना कर्जा पहले ही ऑलरेडी इनके ऊपर हो चुका है, और कितना कर्जा बढ़ाएंगे। पहले 1000 रुपये नहीं मिल पा रहे लोगों को, 3-3 महीने बाद वेट कर रहे हैं कि पर डे 1 तारीख को आनी चाहिए ना उनकी। अब मान लो 1 तारीख को उन्होंने वादा किया तो 1 तारीख को आनी चाहिए ना। जैसे आम आदमी कहते हैं कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, तो उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वो तो चलो फ्री एजुकेशन है, बेस्ट है लोगों के लिए, लेकिन पर हर चीज़ में चाहिए ना, हर चीज़ में बढ़ोतरी चाहिए ना। ये थोड़ा कि शिक्षा देखनी है, बंदे को रोटी भी देखनी है, रोड मकान भी देखने हैं, हर क्वालिटी देख रहे हैं। जो वादे जो कर रहे हो पहले उसको डिपेंड करो ना। स्वास्थ्य को लेकर कैसा काम किया है? जैसे अभी संजीवनी योजना लेकर आए हैं, 60,000 से 60 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए फ्री इलाज का। देखो क्या, अभी देखो क्या जब लागू होगी तभी पता चलेगा ना, ऐसे लागू ना हो तो बातें तो जो मर्जी कर लो किसी से भी। बातें करने में क्या जा रहा है। तो दूसरी पार्टी का क्या रुझान है, जैसे कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी, तो उनका क्या माहौल है फिलहाल या दिल्ली में? बीजेपी पार्टी देखते हैं क्या बनता है, इस बार बीजेपी पार्टी के चांस ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। ज़्यादा चांस? हाँ, ज़्यादा चांस है, क्योंकि इनको काम करने का मौका मिलेगा, अगर दिल्ली में दिया जाए तो देखेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर बीजेपी आती है तो क्या ये सुविधाएं मिल पाएंगी दिल्ली वालों को, जैसे बिजली फ्री, पानी फ्री और महिलाओं को बस फ्री? देखो वो कैसे करेंगे, वो ये तो आम आदमी पार्टी का सबने देख ही लिया है। अब इनको कुछ काम करने का मौका देंगे तो ये भी देखेंगे क्या करते हैं नहीं करते, सेटिंग से डिपेंड करता है ना कैसे काम करेंगे। आम आदमी पार्टी को देख ही लिया काम करते सबने, अब बीजेपी पार्टी को कभी मौका मिलेगा तो देखेंगे अगले कैसे काम करते हैं, कैसे वो फाइनलाइज करते हैं, कैसे फाइनल। 20 स्टेट में बीजेपी की सरकार है तो बेनिफिट तो मिलता है, डबल इंजन की सरकार को तो बेनिफिट तो मिलता ही है। नहीं, 20 स्टेट में जैसे बीजेपी सरकार है तो इस तरह की सुविधाएं दिल्ली वालों को जैसे मिल पा रही हैं, लोगों का कहना है कि वो नहीं मिल पाएंगी और दिल्ली में आने के बाद में ये सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो काम करने मौका नहीं मिला तो कैसे बताएंगे काम, अब किसी को काम करने दोगे तभी पता चलेगा ना, काम ही नहीं करने दोगे क्या पता चलेगा। बीजेपी पार्टी आई कब है पहले बताओ, दिल्ली में आई अभी तक नहीं, 20 स्टेट में है बीजेपी, तो आप वहां से देख सकते हैं कि एग्जाम्पल ले सकते हैं वहां से कि इस तरह का काम किया है। नहीं, ठीक कर रही है बीजेपी पार्टी, तो सेंटर में तो सही कर रही है। कोई गलत काम थोड़ा कर रही है। नहीं, रोजगार के लिए जो स्टूडेंट है वो बहुत नाराज हैं इसके बीजेपी सरकार से। भैया यदि पॉपुलेशन बढ़ गई है, इतने रोजगार थोड़ा बढ़े अभी, इतने रोजगार के लिए तो करेंगे अगले, धीरे धीरे कर रहे हैं। पेपर लीक को लेकर बार बार इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में इतने ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं और रोजगार इसी वजह से कम होता जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सब ये तो यार पकड़ में आ रहे हैं ना लोग, पहले कभी पकड़ में आए थे, अब तो पकड़ में आ रहे हैं, पता चल रहा है कि ये पेपर लीक हुआ। पहले पकड़ में आए कभी आज तक, आप बताओ कभी पकड़ में आए हैं लोग? अब तो पता चल रहा है कि पेपर लीक हुआ, पकड़े गए अगले, पहले पकड़े जाते थे लोग, अब पकड़े जा रहे हैं, बस देखो क्या बनेगा धीरे धीरे। तो जैसे अरविंद केजरीवाल एक चेहरा है, तो उनके सामने कौन सा चेहरा है जो बीजेपी उतार सकती है या अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे सकती है? ये उतार तो दिया अभिषेक, सॉरी ये बीजेपी पार्टी वालों ने अभी आज रात को अनाउंस हो गया, उनका क्या नाम है? विदोड़ी जी? नहीं नहीं, रमेश है रमेश भाई, हाँ रमेश भाई आ तो गया उनका नाम, देखो कर लेगा। तो लगता है आपको कि सीट पूरी लेगा पूर्ण बहुमत से बीजेपी? ले सकते हैं बीजेपी पार्टी इस बार ले सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। 10 साल से हमने आम आदमी पार्टी को देख लिया, 5 साल पीछे कांग्रेस को भी देख लिया, अब देखते हैं इनका क्या रिजल्ट आता है। आम आदमी की सरकार है और महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं लेकर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी, तो आपको क्या लगता है इस बार केजरीवाल ही आएंगे या फिर बीजेपी आ सकती है? केजरीवाल ही आएगा, और कौन आएगा? केजरीवाल फिर से आएंगे? कौन आओगे भाई, मैं तो जानू ही नहीं कोई आओ। जैसे 2100 रुपए का ये वादा किया है, तो आपने फॉर्म भरा है उसका? भरा था, आओगे जब है ना, अब देखो जब नहीं और जीतोगे जब ही तो देगा। जैसे 10 साल से केजरीवाल की सरकार है, तो अपने पूरे वादे किए हैं 10 साल में? अरे, कुछ नहीं किया? वो क्या करा है मोदी ने? नहीं, जैसे महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखी है, बिजली फ्री कर रखी है और पानी फ्री कर रखा है। या तो बेचारा फायदो कर रहे हो गरीबा के लिए। अच्छा, फायदा कर रही है आम आदमी पार्टी? करीब बस फ्री कर रखी हो, बिजली बिल फ्री कर रखी हो। नगर में कितना विकास हो रहा है?
सेवा नगर में भाई वो नहीं हुआ विकास। नहीं हुआ। जैसे आम आदमी के विधायक है मौजूदा, तो कुछ काम नहीं किया। अरे भाई हमारी दुकानें जल गई, हमें 1 रुपये नहीं दिया गया। और बीजेपी की सरकार में भाई थोड़ा बहुत कुछ मिला किया, और उसमें कुछ नहीं मिला यार। तो आप बीजेपी चाहते हैं दिल्ली में या आम आदमी? बीजेपी चाहते हैं भाई। बीजेपी आने से आपकी समस्या अब क्या पता भाई, जब नया विधायक काम करेगा जब पता लगेगा। 20 स्टेट में बीजेपी सरकार है, तो क्या सुविधा दे पाई है वो इस तरह की जैसे दिल्ली वालों को मिल पा रही है? भाई अभी तो कुछ नहीं मिल पा रही है, सिर्फ वही बस फ्री है और वो लाइट फ्री, उससे क्या हो रहा। जब भाई कोई रोज बेरोजगारी हो गए लोग बाग, तो क्या करेंगे। यहाँ का धंधा खत्म ही हो गया। हमारे लोग जो मंडियों में इतना गिराक चलता था वो खत्म है, अब कहाँ है, कुछ भी नहीं है। तो इस बार जैसे रेडी पटरी वाले का रुझान जो है ना बीजेपी की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है, तो आपका क्या मानना है, क्या सिर्फ ये फर्क डाल सकता है बीजेपी या आम आदमी के ऊपर? बीजेपी वाले पे भाई, बीजेपी बहुत बढ़िया पार्टी है और आम आदमी नहीं है पार्टी। तो बीजेपी के सामने आम आदमी के सामने कैसा कौन सा चेहरा है जो बीजेपी अपना उतार सकता तो जब हम वोट देंगे ना, जब पता लगेगा ना कि भाई मोदी सरकार बढ़िया है। मोदी जी जीतेंगे जब देश का विकास करेंगे, और जब ही विकास होगा। लेकिन आम आदमी का जो योजनाएं आई हैं, संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना, उस तरफ जो महिलाओं का वोटर्स है वो एक तरफ नजर आ रहा है, तो उस पर बीजेपी पर फर्क डालेगा? भाई बीजेपी अभी वो केजरीवाल ने बोला 2100 रुपए जीतने के बाद है। अब जीतने के बाद जब जीतेगी नहीं सरकार तो कहाँ से 2100 रुपए। मोदी ने तो पहले 1100 रुपए गरीब आदमियों को दे रखे, और मदद भी दे रखी 3.5 लाख रुपए वो आवास योजना गरीब आदमियों के लिए। और इसमें कुछ वो नहीं है पता भाई। ये अभी 10 साल इनने कुछ करा, कुछ भी नहीं करा मोदी ने। इनने क्या नाम केजरीवाल ने क्या करा, कुछ नहीं करा। जैसे महिलाओं के लिए बस फ्री और 200 यूनिट बिजली फ्री, तो उस पर क्या? कुछ नहीं होता यार, क्या हो रहा बताओ। अभी हम लोगों का तो धंधा ही टूट रहा है ना। कुछ हुआ विकास हुआ, कुछ नहीं विकास हुआ। कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है आम आदमी पार्टी। ठीक है यार, सब वही कहने वाली बात है भाई, कुछ नहीं हुआ उससे विकास यार। तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी या फिर कुछ? पूरे भाई इस बार बीजेपी आएगी। इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का ही आएगा। इस बार किसकी सरकार बन रही है दिल्ली में? इस बार देखिए सरकार की तो नहीं बता सकते, लेकिन बीजेपी की बनेगी तो शायद दिल खुश हो जाए। ऐसा क्यों, क्या काम किया बीजेपी ने? अब काम तो जो है सबके सामने, आप सबको दिख ही रहा है काम क्या किए हैं। तो आम आदमी सरकार ने दिल्ली में काम नहीं किया? वो भी किए हैं, हम किसी को गलत तो कह नहीं रहे हैं, सबने किया है, बस दर्जा शायद उनको मिले तो अच्छा रहेगा। तो क्या लगता है पूर्ण बहुमत से बीजेपी आ सकती है दिल्ली में? आ सकती है। कौन सा ऐसा चेहरा है केजरीवाल के सामने जो उतर सकता है? अब ये नहीं बता सकते हम आपको, धन्यवाद इसके लिए। लेकिन जैसे आम आदमी तो कहते हैं कि हमने दिल्ली में काफी सुविधाएं दी है और महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना लेकर आ रहे हैं, तो उस पर क्या फर्क पड़ सकता है दिल्ली चुनाव पर? हाँ पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है उस पर। भाई सरकार जो केजरीवाल ने काम किया वो भी दिख रहा है सबको, और बीजेपी जो कर रहा है वो भी सबको दिख रहा है। तो जो देखिए अब ये जनता के ऊपर है किसको चुना जाए। तो महिला वोटर्स जो है वो आम आदमी की तरफ नजर आ रही हैं होती 2100 सुनते के साथ ही सारी महिलाएं एक तरफ जा रही हैं, तो बीजेपी का क्या रुझान रह सकता है इसके लिए? अब इसके लिए तो बीजेपी अब अपनी दिखाए कुछ, तो बता दिया जा सकता है कि हाँ बीजेपी भी कुछ कर सकता है। अब और जगह तो किया है, यहाँ पे दिल्ली में भी करके दिखाया, केजरीवाल को टक्कर दे सके, तो शायद एक बार बीजेपी का भी फिर चांस दिल्ली में बने। जैसे सेवा नगर है, यहाँ की सड़कों का हम हाल देख रहे हैं, बहुत बुरा है। तो आप क्या 10 साल में काम नहीं हुआ यहाँ पे? अभी फिलहाल तो दिल्ली में हम फिलहाल जॉब के लिए आए हैं, और इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान तो है नहीं हमको, और हम ज़्यादा उससे मतलब बता भी नहीं सकते हैं। हम अपने कैरियर के लिए दौड़ रहे हैं वैसे ही। तो जैसे आप कैरियर के लिए दौड़ रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे लगता है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, 10 साल में बढ़ गई है, तो क्या केजरीवाल ने कुछ या बीजेपी ने कुछ किया है आपके रोजगार के लिए? अभी तो फिलहाल बीजेपी के लिए तो भाई बात करें तो रोजगार अभी उनकी तरफ से तो हमारे लिए कोई ऐसा मिला नहीं है। तो आप फिर भी बीजेपी क्यों चाहते हैं? भाई दिल से है वो, जो भी है पहले से ही, आज से नहीं है। दिल से मानने से आपको रोजगार तो नहीं मिलेगा, जिस चीज के लिए आप भटक रहे हैं। तो हम मेहनत करेंगे, हम जो करेंगे हम वो, अगर हम करेंगे तो मेहनत तो हमें मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। क्या करते हैं आप? अभी तो फिलहाल जॉब करते हैं, सिविल लाइन, इंजीनियर लाइन में है, कंस्ट्रक्शन लाइन में। तो आप बीजेपी ही चाहते हैं? हाँ ठीक।